नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने दिया इस्तीफा, इस विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओएसडी जवाहर यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये दूसरी बार है जब जवाहर यादव ने ओएसडी के पद से इस्तीफा दिया। 10 महीने पहले ही उन्होंने सीएम कार्यालय ज्वाइन किया था। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में भी वो ओएसडी के पद पर तैनात थे। लुआस में 105 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश सरकार की ओर से लुआस प्रबंधन बोर्ड को मिली हरी झंडी। हरियाणा के हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में जल्द ही शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मियों की भर्ती होगी। लुआस को प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय में 105 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। दिसंबर महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया ली जाएगी। लुआस में पिछले कुछ सालों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इसके अलावा पिछले 5 साल में कई गैर शिक्षक कर्मी सेवानिवृत्त हो गए। बदमाशों से परेशान मां बेटी को अनिल विज का सहारा। बोले, मैं बैठा हूं, कार्रवाई के लिए उनको सीधा करना मुझे आता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आजकल बंद है, मगर इसके बावजूद उनके आवास पर अब प्रतिदिन प्रदेश भर से आ रहे लोगों की कतारें लग रही हैं। बुधवार को भी कई लोगों की समस्याओं को गृह मंत्री अनिल विज ने सुना और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। यमुनानगर से आई मां बेटी ने गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत देते हुए बताया कि वो दोनों घर में अकेली रहती हैं और कुछ बदमाश उन्हें लगातार परेशान कर रही हैं और जान से मारने की धमकियां देते हैं। उनके द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने मां बेटी को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि मैं बैठा हूं, कार्रवाई के लिए बदमाशों को सीधा करना मुझे आता है। मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी इस दिन करेंगे बसों का चक्का जाम। मीटिंग में बनाई रणनीति। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 28 दिसंबर को बसों का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए डिपो स्तर पर मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में दादरी डिपो में कर्मचारियों ने चक्का जाम व 26 नवंबर को करनाल में सीएम आवास का घेराव करने के बारे में रणनीति बनाई। दादरी में पति का परिचित बाद महिला से ठगी 12,000। आरोपी ने भेजे रुपए डालने के फर्जी मैसेज। चरखी दादरी में साइबर ठग ने पति का परिचित बनकर हड़ौदा कला निवासी एक महिला से 12,000 ठग लिए। महिला का आरोप है कि पहले आरोपी ने उसके खाते में रुपए डालने के 3 फर्जी मैसेज भेजे और इसके बाद 2 ट्रांजैक्शन के जरिए उससे अपने खाते में 12,000 डलवा लिए। महिला की शिकायत पर दादरी साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में हड़ौदा कला निवासी मंजीत कुमार ने बताया कि 9 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि वो मंजीत के पति का परिचित है। इसके बाद उस शख्स ने मंजीत कुमारी के मोबाइल पर 1 रुपए और 35 हजार रुपए खाते में डालने के 2 मैसेज भेजे। इसके बाद आरोपी ने कहा कि 12,000 रुपए गलती से ज्यादा डल गए हैं। इस पर मंजीत कुमार ने 2 और 10,000 की 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 12,000 रुपए उस शख्स के खाते में डाल दिए। मंजीत ने अपना खाता संभाला तो उसके खाते में 7,001 रुपए जमा नहीं मिले। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम के खान पान से लेकर संस्कृति सभ्यता से रूबरू होंगे पर्यटक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार पर्यटक असम प्रदेश के खान पान से लेकर सांस्कृतिक सभ्यता से भी रूबरू होंगे। ब्रह्म सरोवर तट पर असम कल्चर विलेज सजाया जाएगा, जिसके साथ ही वहां के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की मिली धमकी। आरोपी बोला, सीधे सिर में मारेंगे गोली। रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि वो राजीनामा कर ले, नहीं तो पहले की तरह कंधे में गोली मार दी जाएगी। इस बार वो सीधे सिर में गोली मारेगा। रोहतक बाबा मसनात यूनिवर्सिटी में हादसा। सीवरेज लाइन में गैस बनने से 2 सफाई कर्मियों की मौत। रोहतक मसनात विश्वविद्यालय की सीवरेज लाइन में गैस बनने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। एक श्रमिक दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके तो दूसरा यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है। आईएमटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि ठेकेदार की तरफ से दिल्ली रोड पर मस्तनाथ विश्वविद्यालय के सामने मुख्य सीवरेज लाइन की सफाई करवाई जा रही है। मंगलवार शाम को श्रमिक जब सफाई का काम कर रहे थे तब मस्तनाथ विश्वविद्यालय की एक सीवरेज लाइन के अंदर से पानी मुख्य लाइन में आ रहा था। दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी 20 वर्षीय विशाल और फैजाबाद निवासी 40 वर्षीय सुरेश कुमार विश्वविद्यालय के अंदर गए और मिट्टी का कट्टा भरकर पानी को रोकने का निर्णय लिया। खालिस्तान टेरर फंडिंग का मामला, हरियाणा में एनआईए की रेड, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दी दबिश। खालिस्तान टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए टीम ने यमुनानगर में छापेमारी की। एनआईए टीम ने ये रेड गुरु नानक खालसा कॉलेज रोड स्थित मेजर सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर की। इस दौरान टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। यहां तक पूरे घर में सर्च अभियान भी चलाया गया। सिविल अस्पताल में मिला 6 माह के बच्चे का भ्रूण, महिला शौचालय की सीट में फंसा था सिर। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में प्रथम तल पर महिला शौचालय की सीट में 6 माह के बच्चे का भ्रूण मिला। मामले की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सीट में से बच्चे का भ्रूण निकाला गया। प्रथम जांच में भ्रूण 6 माह के लड़के का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आपने किया संगठन विस्तार, 90 विधानसभा में 366 ब्लॉक प्रभारियों को किया नियुक्त। हरियाणा में संगठन विस्तार में जुटी आम आदमी पार्टी ने बुधवार को ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति की। पार्टी ने राज्य के 90 विधानसभाओं को 366 ब्लॉक में बांटकर इनकी जिम्मेदारी मौजूदा पदाधिकारियों को सौंप दी। 3 गांव में रिटायर्ड बिजली कर्मियों के घर पर ईडी की रेड, मौके पर पुलिस बल मौजूद। यमुनानगर के खंड प्रतापनगर के प्रतापनगर, बहादुरपुर व सपोलिया गांव में रिटायर्ड बिजली कर्मियों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की। टीम ने तीनों जगहों पर सुबह ही डेरा डाल दिया। बताया जा रहा है कि पेंशन फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। 3 दौर की काउंसलिंग, 8 आयुर्वेदिक कॉलेजेस में खाली रह गई BAMS की 99 सीटें। प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजेस में 3 दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग के बावजूद भी BAMS की 99 सीट्स खाली रह गई। अब इन्हें भरने के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय द्वारा 24 दिसंबर को भौतिक उपस्थिति काउंसलिंग तय की है। हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के साथ दलजीत कलसी को दिया झटका, याचिका की खारिज। अमृतपाल सिंह के साथ सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए 2 टूक कहा कि किसी के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का संवैधानिक अधिकार अहम है, लेकिन इसके लिए राज्य की कानून व्यवस्था को दांव पर नहीं रखा जा सकता। ऐप पर दिल्ली से टैक्सी बुक कर चालक की हत्या, शव फेंका रोहतक में। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से ऐप पर ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाकर अज्ञात युवक चालक को रोहतक ले गए। गाड़ी के अंदर ही उसके हाथ व पैर बांधकर भालौट ब्रांच में फेंक दिया। वारदात के 2 दिन बाद 18 नवंबर को पुलिस को शव बरामद हुआ, जिसकी अब शिनाख्त हुई। अब पुलिस रोहतक के चारों तरफ के टोल की CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।